नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आने में देरी हुई, उसके बाद से कई तरह के सवाल वहां की पीटीआई उठा रही है। अब लगभग 50 घंटे बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें इमरान खान समर्थित जो विधायक है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। करीब 102 सीटों पर उन्होंने बाजी मार ली है। हालांकि जो उनके अध्यक्ष हैं गौहर अली खान, वो ये दावा करते हैं कि उनको 170 सीट मिली है, लेकिन अभी भी ये आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। चुनाव आयोग के आंकड़े का इंतजार करना होगा। लेकिन जो एक हमारे पास लिस्ट आई है, उसमें आपको बता दें कि सबसे अधिक 102 सीट पीटीआई यानी इमरान खान समर्थित जो विधायक है वो जीते हैं। इसके बाद पीपीपी 54 है और नवाज शरीफ की पार्टी ने 73 सीटों पर जीत आगे दर्ज की है, बाकी अन्य के खातों में गई है। यानी ये पूरा जो मामला है वो त्रिशंकु विधानसभा के लोकसभा की तरफ जा रहा है। त्रिशंकु सरकार बनने वाली है, कौन किसके साथ जाएगा। अब अगर इंडिया से इसकी तुलना करें तो बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं बीजेपी के साथ जाते हैं, बीजेपी की सरकार बनती है, और आरजेडी के साथ जाते हैं, आरजेडी की सरकार बनती है। वही कहानी वहां पर बिलावल भुट्टो की है। बिलावल भुट्टो अब किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पे होने वाले हैं, लेकिन इन सब के बीच सेना के ऊपर धांधली का आरोप लगा दिया गया है। और आपको तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में बिना सेना के मर्जी की न कोई सरकार बनती है न बिगड़ती है। और इन सब के बीच मुनीर की सेना को बड़ा तगड़ा झटका लगा, क्योंकि माना जा रहा है कि नवाज शरीफ को मुनीर का समर्थन प्राप्त था। लेकिन इन सब के बीच जेल में बंद इमरान खान ने जो करिश्मा किया, उसकी उम्मीद मुनीर को भी नहीं थी और न ही शरीफ को थी। अब ऐसे में शरीफ को बहुमत से काफी दूर उनकी पार्टी रह गई है। अब पूरा जो आंकड़ों का खेल चल रहा है, और इन सब के बीच पीटीआई के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार एक्टिव मोड में है। देर शाम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि इसमें धांधली की जा रही है, इसकी जांच कराई जाए। और उन्होंने विश्व के तमाम मुल्कों से भी इस बात की अपील की थी कि ब्रिटेन, अमेरिका इस पूरे मामले में नजर बनाए रखे और जांच कराई जाए, क्योंकि यहाँ पे धांधली की जा रही है। रिजल्ट जारी करने में 50 घंटे से अधिक का वक्त लगा, और ये जो वक्त है इसी पर पाकिस्तान में सियासत जारी है। पीटीआई के तमाम जो समर्थित जो विधायक हैं वो एकजुट हैं, और उनको ये दावा किया जा रहा है कि वो तमाम और जो निर्दलीय विधायक हैं उनको एकजुट करके सरकार बना लेंगे। और उनको इस बात की उम्मीद है कि राष्ट्रपति उनको सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो नवाज शरीफ हैं वो लगातार एक्टिव मोड में है। अरे माना जा रहा है कि बिलावल के साथ मिलकर वो सरकार बना सकते हैं। हालांकि कल तक दोनों तरफ से ये बात सामने नहीं आई थी। बिलावल ने कहा कि अभी उनकी किसी से बातचीत नहीं हुई है, ना इमरान खान की पार्टी से बातचीत हुई है, न नवाज शरीफ से बातचीत हुई है। अच्छा, नवाज शरीफ दो विकल्प पे काम कर रहे हैं। एक तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि बिलावल के बिना ही सरकार बनाई जाए, लेकिन ये अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये संभव नहीं है। अब बिलावल भुट्टो ही किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे वहां पे। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव का रिजल्ट घोषित करने में इतनी देरी हुई। पहले होता क्या था कि चुनाव के दिन ही वहां पे रिजल्ट आने शुरू हो जाते थे और लगभग 24 से 28 घंटे में रिजल्ट आ जाता था। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ उसमें 50 घंटे से अधिक वक्त लगा रिजल्ट घोषित करने में। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में चुनाव में धांधली की गई है। पीटीआई इमरान खान, इस बार देखिए खास बात है कि इमरान खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जेल से चुनाव लड़कर उन्होंने और उनके पार्टी ने वहां पे करिश्मा किया। अब उनके साथ देखिए जो उनका चुनाव चिन्ह था यानी बल्ला, वो उनसे छीन लिया गया, और उनके तमाम जो विधायक थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़े और अच्छी खासी जीत दर्ज की है। अब देखना ये होगा कि वो किस पार्टी में शामिल होते हैं। 2-3 पार्टियों का ऑप्शन उनके पास है, उनके साथ वो जा सकते हैं और फिर आगे सरकार बनने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन अभी पेच फंसा हुआ है। पाकिस्तान में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है। हालांकि पीटीआई के जो अध्यक्ष हैं गौहर अली खान ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है और राष्ट्रपति उनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में बिना सेना के इशारे पर कुछ नहीं होता, इमरान खान भी जो सत्ता में आए थे तो वो सेना के चहेते थे, लेकिन जब सेना के खिलाफ मुखर होकर उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी तो उनका गेम पलट गया और वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब रिजल्ट आ रहा था उसी वक्त इमरान खान के लिए एक राहत वाली भी खबर आई, जब उन्हें करीब 12 मामलों में बरी कर दिया गया था।
तो वैसे में देखिए अब इसमें क्या गेम बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ ये कहा जाता है कि जो सेना चाहती है वही होता है। अब चूंकि यहाँ पे जो आंकड़े एक बार फिर से आपको बताएं, जो पाकिस्तान में PMLN है यानी नवाज शरीफ की पार्टी, उसको 73 सीट मिली है। इमरान खान की जो PTI है उसको सबसे अधिक 102 सीट मिली है। इसके अलावा PPP यानी बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है उसको 54, MQM ने 17 सीट जीती है और माना जा रहा है कि MQM के साथ इमरान खान की पार्टी जा सकती है। और चूंकि अभी उनके पास कोई पार्टी नहीं है, इन लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा है, तो इनके पास दो विकल्प हैं। एक MQM है जिसके साथ ये लोग मिलके उसमें शामिल होकर उस पार्टी में सरकार बनने का दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तान में इतना वक्त क्यों लगा रिजल्ट घोषित करने में, और PTI लगातार आरोप लगा रही है चुनाव आयोग से। कल तो उन्होंने देर रात में अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आधी रात तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि गौहर अली खान ने अपने समर्थकों से भी कहा था कि हमें आइन के मुताबिक जो है प्रदर्शन करना है, क्योंकि ये हमारा हक है, हमारे हक मारी की जा रही है, तो ऐसे में सड़कों पर उतरना हमें पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार देरी करता जा रहा है। और आपने देखा होगा इसके पहले जब नवाज शरीफ खुद गए थे इलाज कराने लंदन और फिर वहां रह गए, वहां पे एक रवायत है, आपने देखा होगा, जो सत्ता से हटता है वो प्रधानमंत्री जेल की सलाखों के पीछे पहुंचता है। नवाज शरीफ आप देखिए वो पाकिस्तान छोड़ के लंदन में थे और वहां उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से सेना की मुखालफत करना इमरान खान को भारी पड़ा, फिर तख्ता पलट हो गया और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वहां पे सत्ता में आते हैं और फिर पूरे हालात बदल जाते हैं। किस तरीके से पाकिस्तान में कंगाली, बदहाली और महंगाई चरम पे रही और पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ था। ऐसे में अब ये चुनाव, सभी पार्टियों ने पाकिस्तान को एक विकास के नए दौर में शामिल करने की बात तो कही, लेकिन वहाँ पे जो हालात बने हुए हैं उसको देखकर ये मुश्किल लग रहा है कि आखिर कैसे ये देश पटरी पे आएगा। अभी चुनाव में जिस तरीके से वहाँ पे धांधली हुई उसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। PTI ये कह रही है कि भाई इसमें दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं उनको दखल देना चाहिए। ब्रिटेन और US से उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाए क्योंकि यहाँ पे धांधली हुई है। तो देखिए जो जादुई आंकड़ा है वो 133 सीटों का है और जिसके पास ये बहुमत का आंकड़ा हो जाएगा वो सत्ता बनाएगा। तो अब इसमें पूरा गठबंधन का खेल है। त्रिशंकु वहां पे सरकार बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में किसके साथ कौन जाएगा ये देखने वाली बात होगी और ऐसे में बिलावल भुट्टो की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। सीट उनके पास कम है, तीसरे नंबर की वो पार्टी है, लेकिन यहाँ पर वो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं क्योंकि जिसके साथ वो जाएंगे सत्ता उसी की आएगी। और जिनके पास कुल 127 सीट होती है और बहुमत का आंकड़ा 133 सीटों का है, तो जो छोटे छोटे दल हैं वो नवाज शरीफ के समर्थन में आ सकते हैं और देखना ये होगा कि इस राजनीतिक संग्राम में बाजी कौन मारता है। तो अब पाकिस्तान में जो कुछ भी है उसका असर हिंदुस्तान पे पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के चुनाव के दौरान इंडिया सबसे बड़ा मुद्दा होता है और उसी मुद्दे पर वहां पे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान गर्त में चला गया, अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी है, भुखमरी की लहर दौड़ रही है, बिजली बिल वहाँ पे आसमान पे है, तो ये जो मुद्दे थे इसको लेकर पाकिस्तान की आवाम काफी नाराज थी। लेकिन अब सेना का जो गेम होता है वहाँ पे आप जानते ही हैं कि सेना और ISI के इशारे पर ही सरकार काम करती है और इस बार मुनीर ने नवाज शरीफ पे दाव चला था। इमरान खान जेल में है, अब जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा। अब देखना ये होगा कि अब वहाँ सत्ता किसके हाथ में जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है। नवाज शरीफ भी सत्ता पाने के लिए अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं, उनको सेना का समर्थन माना जा रहा है कि सेना के समर्थन से वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन PTI यानी इमरान खान की जो पार्टी है उनके तरफ से भी दाव खेला जा रहा है। अच्छा, एक विकल्प तो ये भी सूत्र वहां के बता रहे हैं कि हो सकता है बिलावल भुट्टो को PTI अपने साथ मिला ले और उनको PM के लिए ऑफर कर दे, क्योंकि इमरान खान अभी जेल में है। तो दो विकल्प बन रहे हैं। बिलावल को अपने पाले में लाने के लिए PTI ये दाव कर सकती है, क्योंकि इमरान खान अभी जेल में है तो प्रधानमंत्री बनना उनका लगभग अभी नामुमकिन है। ऐसे में PTI नवाज शरीफ को सत्ता से बाहर करने के लिए एक दाव खेल सकती है। वहां के सूत्र, जो वहां के तमाम वरिष्ठ पत्रकारों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि बिलावल को अपने साथ मिलाने के लिए PTI के तमाम जो विधायक हैं वो ये दाव खेल सकते हैं कि वो ये ऑफर कर दे कि बिलावल को हम
अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं, यानी फिर बिलावल उनकी तरफ फिक्स हो जाएंगे। ये पूरा गेम है, ये पूरी पॉलिटिक्स है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।